नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं फरवरी 2024 का महीना कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपका स्वास्थ्य, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध और कर्म क्षेत्र की गतिविधि आपके लिए किस प्रकार प्रदर्शित होगी। साथ ही आपको बताऊंगा शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस जिनका पालन कर आप बना सकते हैं फरवरी महीने को यादगार। सर्वप्रथम स्थिति में चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है तो वो है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज लग्न में ही बने हुए हैं, वक्री से मार्गी की स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं और ये सबसे श्रेष्ठ कारक स्थिति का संकेत है कि फरवरी महीने में आपका स्वास्थ्य तो पुष्ट होगा ही होगा, साथ ही आप देखेंगे आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएंगे, जो डिसीजन होंगे, ये काबिले तारीफ होने जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी शनि महाराज की दशम दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र में लगाने जा रही है फरवरी के महीने में 4 चांद। बात करें यदि धन दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये भी वक्री से मार्गी हो चुके हैं। ये एक बहुत सुंदर संकेत है कि आपके द्वारा जो मेहनत की जाएगी, इससे धन दृष्टिकोण में आपको पुष्ट करने की बाध्यता फरवरी महीने में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से अपने जीवन में अवश्य देखने को मिलेगी। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके कर्म भाव के स्वामी मंगल महाराज 6 फरवरी तक आपके लिए एकादश भाव में बने हुए हैं। उसके पश्चात में ये द्वादश भाव में चले जाएंगे, किंतु उच्चस्थ अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। 6 फरवरी तक की स्थिति में बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। 6 फरवरी के पश्चात कर्म क्षेत्र में विशेष रूप से मंगल महाराज का आशीर्वाद उन लोगों के लिए विशेष रहेगा जो लोग विदेश में रह रहे हैं, विदेश में सेटल हैं, विदेश में ही जॉब या व्यवसाय कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य कर रहे हैं। आप जरूर से नोटिस कीजिएगा, आपके कर्म क्षेत्र में एकदम से श्रेष्ठ कारक अवस्था का योग निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र महाराज 12 फरवरी तक आपके एकादश भाव में रहेंगे। इसे बड़ा अच्छा माना जाएगा। उसके पश्चात जा रहे हैं ये आपके द्वादश भाव में, और ये भी इनका कारकत्व भाव होता है। तो भाग्य की स्थितियां 12 फरवरी तक आपके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। 12 फरवरी पश्चात कहीं ना कहीं जो लोग आउट ऑफ इंडिया अपने नेटिव लैंड से दूर रह रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति को दर्शाकर देती हुई पाई जाएगी। विद्या दृष्टिकोण की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज भी द्वादश भाव में 1 फरवरी को ही प्रवेश कर जाएंगे, और इस स्थिति के आधार पर आपके लिए जो विद्यार्थी बाहर अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से बाहर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं या फिर बाहर सेटल हैं, उनके लिए विद्या दृष्टिकोण बहुत अच्छे लाभ देगा। जो नेटिव लैंड पर ही अपनी विद्या को प्राप्त कर रहे हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं मित्रगणों के साथ खेलने कूदने में, घूमने फिरने में आपका समय खराब हो सकता है। तो थोड़ी सी प्लानिंग कर अपनी विद्या पर फोकस अवश्य रूप से देना होगा। प्रेम संबंधों की स्थिति पर यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रेम भाव के स्वामी भी बुध महाराज द्वादश भाव में बने हुए हैं। आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स, आपके रिलेशन को खराब कर सकती है। तो ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, थोड़ी सी सामंजस्य बनाकर रखने पर यह स्थिति आपके पक्ष में बनी रहेगी। दाम्पत्य भाव की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्य महाराज मकर भाव में बने हुए हैं, मकर राशि में बने हुए हैं, और 14 फरवरी को ये आपके लिए लग्न में अर्थात कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 14 फरवरी तक, 1 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक की स्थिति में आपको अपने रिलेशन अर्थात अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू ना क्रिएट हो, इसलिए अपनी वाणी पर भी थोड़ा संयम रखने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने जितना ज्यादा संभवत रहे ब्लैक, ब्लू, ग्रे का यूज आप करें। 12 फरवरी के पश्चात सफेद रंग का प्रयोजन करना आपके लिए बहुत अच्छे लाभ देगा। शुभ दिवस की चर्चा करते हैं तो कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हो, प्रयास कीजिए शनिवार के दिन वो कार्य किया जाए, और 12 फरवरी के पश्चात शुक्रवार के दिन कोई भी बड़ा कार्य किया हुआ आपको दिलाएगा निश्चित रूप से सफलता।
शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 3, 2, 7 और 8 अंक की स्थिति आपके लिए सिंगल डिजिट में या फिर टोटल मूलांक करने के पश्चात एक बड़ा अवसर और श्रेष्ठ कारक लाभ आपके लिए प्रदान करेगी। आपके लग्नेश की स्थिति लग्न भाव में वक्री से मार्गी हो चुकी है। इस महीने इनका हाथ पकड़ लीजिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना और हर शनिवार यदि संभव रहे तो फरवरी के 4 शनिवार में यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोई भी विशेष मनोकामना जो लाख प्रयास करने पर भी आपकी पूर्ण नहीं हो पा रही है, ये फरवरी के महीने में निश्चित रूप से होती हुई पाई जाएगी पूर्ण। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।